आज हम सर्कुलर मोशन की क्रिया की बहुत अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको दिया हुआ है two blocks are of mass 2 kg shown is in equilibrium at t equal to 0 right spring in figure 1 and right spring in figure 2 breaks find the ratio of instantaneous accelerations of blocks। यहाँ पे आपको क्या है कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग की कटिंग का कंसेप्ट यूज करना है। जब स्प्रिंग को हम काट देते हैं तो जो भी स्प्रिंग बची होती है स्प्रिंग में इनर्शिया की वजह से उसमें केक्स की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, जबकि स्ट्रिंग में क्या है कि हाथों हाथ टेंशन एडजस्ट होता है। ये आपको क्या है कि देखना है, स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होगी, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो बच्चों पहले आपको क्या है कि क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहे हैं कि स्प्रिंग के अंदर क्या है कि केक्स की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज नहीं होगी। वैल्यू ऑफ केक्स जो स्प्रिंग फोर्स है डू नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। सेकंड कंसेप्ट ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग चेंजेज, और स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होगी। ये कंसेप्ट हमें लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में क्या है कि पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी, ये सॉल्यूशन देखिए आप। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे यहां पर तो दोनों साइड क्या है कि टेंशन टीटी है, इक्वेशन लगाएंगे तो आपको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन मिल जाएगी। यहां पे टेंशन हमने लगाया टी, यहां पे हमने टेंशन लगाया टी, और ब्लॉक का क्या है कि मास दे रखा है आपको 2 kg। ऊपर का एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री, ये एंगल भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 37 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये एंगल आपका हो जाएगा 37 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 37 डिग्री। कंपोनेंट करेंगे तो आप देखेंगे t cos 37 और t cos 37 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि t sin 37 एंड t sin 37 इस 2 kg के लोड को बैलेंस कर देंगे। मींस आपके पास इक्विलिब्रियम में इक्वेशन क्या आ गई है 2t sin 37, 2t sin 37 डिग्री इक्वल टू आ गया 2g। तो यहां से आप क्या है कि t आराम से आप निकाल सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। यहां से आप देखिए t की वैल्यू आपके पास आ गई है g अपॉन sin 37 डिग्री। sin 37 डिग्री हमारा 3/5, ये आ गया आपका 5g/3। ये टेंशन की वैल्यू आ गई है। अब आप देखिए जब उसको कट कर देंगे, आपको बोला कि राइट साइड की स्ट्रिंग को हम कट कर रहे हैं, स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होगी, इसे कट कर रहे हैं। अब आपको बोला उसे कट कर दिया हमने, तो आपके पास एक ही स्ट्रिंग बची है, स्ट्रिंग कभी लूज नहीं होगी। ये मान लीजिए इसमें टेंशन क्या है कि टी डैश है। अब आपको मालूम है इसका क्या है कि 2 kg जो लटका हुआ है इसका लोड तो कितना रहेगा 2g। वो एंगल पहले से ही मालूम है आपको 37 डिग्री। देखो ये एंगल अगर 37 डिग्री था तो ये एंगल आपको मालूम है 53 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल अगर 53 तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। यहां से अगर आप क्या है कि कंपोनेंट करके देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये तो आ रहा है 2g cos 53, ये कितना आ रहा है 2g sin 53 डिग्री। जैसे ही आपने राइट साइड की स्ट्रिंग कट करी, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है 2 kg के ब्लॉक का तो डायरेक्ट आप न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 2 kg, एक्सेलरेशन इसका हो गया a। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो देखिए a आपको मिल गया g sin 53, और sin 53 कितना होता है 4/5। इसका नाम a1 डाल दीजिए आप। तो ये तो आपके पास a1 आ गया जब आपने राइट साइड की किया कि स्ट्रिंग को कट किया है। अब हम बात करेंगे जब स्प्रिंग को कट करेंगे। देखिए
अब क्वेश्चन में स्प्रिंग को कट करेंगे, यहाँ के एक से इक्वेशन बिल्कुल वैसी वैसी रहेगी। अब स्प्रिंग की देख लीजिए आप, स्प्रिंग के केस में भी क्या होगा, इक्वेशन तो वो की हुई रहेगी, ये के एक्स, ये भी के एक्स और ये 2g। तो हमारी वो वाली इक्वेशन तो वैसी वैसी रहेगी, मतलब ये कितना होगा, के एक्स साइन 37, तो 2 के एक्स साइन 37 डिग्री इक्वल टू आ गया 2g। तो यहां से के एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो आपके पास के एक्स की वैल्यू आ गई है। के एक्स आ गया आपका g अपॉन साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री है 3/5। आपका के एक्स की इक्वेशन आ गई है 5g/3। अब आप राइट साइड की क्या की स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, ये वाली जो स्प्रिंग थी इसको आप कट कर रहे हैं। इसको जब कट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसको आपको कट करने को बोला गया है, कट कर देंगे तो ये केक्स ये वाली तो खत्म हो गई है। और जो भी केक्स है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी की, स्प्रिंग में केक्स की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होगी तो केक्स पहले से निकाल चुके हैं, कितना था 5g/3। अब इसके कंपाउंड कर दीजिए, देखो कंपाउंड करेंगे तो क्या क्या आ रहा है, ये एंगल आपको मालूम है कितना था 37 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड तो कितना रहा है, केक्स cos 37, वर्टिकल कंपाउंड कितना रहा है, केक्स sin 37। तो आपको क्या मिला, हॉरिजॉन्टल में मिला केक्स cos 37 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ये हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन है। और केक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं 5g/3। cos 37 डिग्री हमें पता है ये होता है 4/5 इक्वल टू आ गया 2x। अब इसे कुछ जो कट रहा है उसे काट दीजिए, क्या क्या कट रहा है आप देखिए, 5 से 5 कट रहा है और 2 से ही क्या है कि 2 बार कट रहा है, तो ये आ गया 2g/3। एक्स की वैल्यू आ गई आपका 2g/3। अब इसी तरीके से आप a by भी निकालने की कोशिश कीजिए, इसके कंपाउंड करेंगे तो कितना आएगा, केक्स sin 37। जब आप इसके कंपाउंड करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ये कंपाउंड कितना आएगा, केक्स sin 37, नीचे कितना लगा 2g, तो 2g माइनस केक्स sin 37 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए वाई। लगा दीजिए इक्वेशन, क्या मिला आपको, 2g माइनस केक्स sin 37, sin 37 कितना हो गया 3/5 इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए वाई। इसे सोल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, केक्स की वैल्यू रख देंगे 5g/3, तो 2g माइनस 5g/3 इंटू 3/5 इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए वाई। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये कितना हो गया 2g, ये कितना हो गया 3g/3, 3 से 3 भी कट रहा है, तो ये कितना हो गया 2g माइनस जी, ये कितना हो गया g, तो ये ए वाई आ गया आपका g/2। एक्स भी है आपके पास, ए वाई भी है, तो ए कितना आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसका नाम a2 डाल देते हैं। g कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 4/9, ए वाई स्क्वायर ये आ जाएगा 1/4। सोल्व करेंगे तो यहां से गया कि 36 एलसीएम लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 9 और ये आ गया 36। 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 से 5 बार निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5g/6। अब आपके पास इसका एक्सेलरेशन भी आ गया, उसका एक्सेलरेशन आ गया। आपको क्या पूछा था, इसका रेशियो पूछा था, तो रेशियो आप आराम से बता सकते हैं। देखो उसका एक्सेलरेशन कितना है 4g/5, A1 था आपके पास 4g/5 और A2 आपके पास आया है 5g/6। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे A1/A2 तो आपको रिलेशन मिल रहा है 4g/5 इंटू 6/5g। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, देखो g से g कट गया, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा। यही आपके क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपको पूछा है यहाँ पे A1 और A2 के क्या है कि रेशियो पूछा है, जब स्ट्रिंग को कट कर देंगे और जब स्प्रिंग को कट कर देंगे।